जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉकनेटिक। जैसा कि आप दोस्त जानते हैं कि हम यहाँ सेविंग और इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करते हैं। अभी जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स के हवाले से बात हो रही है, लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही हमारी कम्युनिटी में सब्सक्राइबर्स की कम्युनिटी में थोड़ा सा इजाफा हो जाता है तो हम इंशाल्लाह दूसरे माफ़ कीजिएगा, दूसरे एवेन्यूज़ के ऊपर भी इंशाल्लाह बात करेंगे और बड़ी तफसील के साथ करेंगे। अ, आप तमाम दोस्तों का सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। ना सिर्फ कि हमारी छठी सेंचुरी जो है वो मुकम्मल हो गई है सब्सक्राइबर्स की, बल्कि उससे ऊपर भी जो है वो काफ़ी सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो जो नए दोस्त हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और दूसरी चीज़ ये है कि अपलोड होने वाली जो वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर देखा करें। हर वीडियो के अंदर ख़ास तौर पर जो एक तो होता है डेली रिव्यू हम अपलोड करते हैं, फिर हम वीकली करते हैं। उसके अलावा कुछ डिफरेंट वीडियोज़ होती हैं, उनको लाज़मन देखा करें। मैं इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता जो है आपने खुद भी नोट किया होगा कि मैं थोड़ा-सा मैंने चीज़ों को वाइडर करना शुरू किया है। वो सिर्फ़ इसलिए ताकि जितने भी व्यूअर्स हैं आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो हम कुछ सीखने और सिखाने के अमल की तरफ भी चलें। सिर्फ़ ये वीडियो ही अपलोड ना होती रहे। आप तमाम दोस्तों से ये गुज़ारिश है कि ये वाली जो वीडियो है, ये ज़रूर देखें। ये आपको बहुत काम देगी आपकी स्ट्रेटजी के हवाले से, स्टॉक मार्केट में बाइंग और सेलिंग के हवाले से, टारगेट्स के हवाले से, बाइंग करने के हवाले से कुछ थोड़ी-सी आपको समझने में मौका मिलेगा कि चीज़ों को बाइंग कैसे करनी है और उनको सेल कैसे करना है। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो ब्रोकर का इंतखाब कैसे करना है और बाकी जो चीज़ें हैं, काफ़ी लंबी लिस्ट है। मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर बहुत जल्द वीडियो अपलोड करूँगा। लेकिन कुछ थोड़े से मामलात जो है वो सेहत के हवाले से डाउन है, लिहाजा अगर किसी दिन वीडियोस अपलोड ना हो तो यही कंसीडर कीजिएगा कि थोड़े मामलात ज़्यादा ख़राब है। आज भी शायद मैं वीडियो अपलोड ना करता, लेकिन काफ़ी दोस्तों के मैसेजेस आ गए कि जी वीडियो नहीं आज की अपलोड हुई। तो खैर ये तो थोड़ा सा ब्रीफिंग थी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये थी कि बराए मेहरबानी मैं हर वीडियो के अंदर ये बात कह रहा हूँ, लेकिन चूंकि दोस्त नए शामिल हो रहे हैं कि देखिए प्लीज़ कमेंट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ यूट्यूब पे किया करें, आपको उसका जवाब मिलेगा। जिन दोस्तों के पास मेरा मोबाइल नंबर आ चुका है या जिन दोस्तों के पास मेरा फेसबुक का अकाउंट आ चुका है या जिनके पास मेरा फेसबुक का पेज आ चुका है, बराए मेहरबानी मैसेंजर पर, व्हाट्सएप पर या पेज पर प्लीज़ मैसेज ना किया करें। वहाँ पर रिप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सिर्फ़ एक ही प्लेटफ़ॉर्म हमने रखा हुआ है जवाब देने के लिए और वो ये यूट्यूब के कमेंट्स हैं। अगर आप यहाँ पर कमेंट करने की बजाय मैसेंजर पर करेंगे या पर्सनल मैसेज करेंगे और आपको जवाब अगर नहीं मिलता या देर से मिलता है, तो फिर बराए मेहरबानी कंप्लेन ना कीजिएगा। मैं बार-बार आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सिर्फ़ एक ही जगह पर सब लोग कमेंट करें, ताकि जवाब जो है एक तो वो सब लोग पढ़ सकें और दूसरी चीज़ ये है कि वो आपको रिप्लाई जो है वो ऑन टाइम मिल सके। यहाँ चूँकि सर्दी आजकल बहुत ज़्यादा पड़ रही है और दूसरा लॉकडाउन की वजह से घर में बैठ-बैठ के, तो उसकी वजह से कोई थोड़े से मसले मसाइल चल रहे हैं सेहत के हवाले से। खैर ये तो चलते रहेंगे। सिर्फ़ आपको बताना था कि अगर वीडियो अपलोड ना हो तो फिर इंशाल्लाह वेट कीजिएगा, फिर दूसरे दिन कोशिश करूँगा। अच्छा जी, आज बहुत मार्केट में धमाचौकड़ी मची रही है एक बार फिर, और मार्केट जो है वो 45,000 को क्रॉस करने के बाद फिर वापस आ गई। 45,074 का हाई बनाया और फिर उसमें से 400 पॉइंट निकले और फिर सिर्फ 251 250 पॉइंट जो है वो रह गए मार्केट के अंदर। अब देखिए यहाँ पर एक बात थोड़ी सी जो है वो थोड़ी सी आप जो है वो समझें। मैंने याद कीजिएगा कि मैं अपनी तकरीबन गुज़िश्ता 4-5 वीडियो से लगातार आप लोगों से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप इंडेक्स को मत देखिए। आप अपने शेयर को देखिए। जिस शेयर को आपने बाय करना है आप उसको देखें, जिसको आपने सेल करना है आप उसको देखें, आप इंडेक्स की तरफ ना जाएं। अब देखिए अगर इंडेक्स जो है वो आज तकरीबन एक बार जो है वो उसने 45,000 क्रॉस किया। अगर फर्ज करें मिसाल के तौर पर वो 45,000 पे ही बंद होता, तो फिर हम कह सकते हैं जी कि 750 पॉइंट्स की तेजी थी।
लेकिन सर बात ये है कि 750 पॉइंट की तेजी हो गई, आपका शेयर ना चला तो क्या फायदा। वो कहते हैं ना, वो हमारे उस्ताद कहा करते हैं कि अगर दुनिया सारे जहां में अगर बारिश हो और हमारे खेत में ना हो तो हमें क्या फायदा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मंदी हो या तेजी हो, अगर आपके शेयर के ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो उसका आपको ना कोई फायदा है ना आपको कोई नुकसान है। तो इसलिए ये थोड़ी सी आगे बात करेंगे जब समरी को देखेंगे। सर्किट ब्रेकर की तरफ चलते हैं। आज एक लंबी लिस्ट, तकरीबन 20 कंपनियां जो हैं वो आज अपर कैप पे थी, और इसमें से आप देख सकते हैं कि तकरीबन ज्यादातर कंपनीज जो थी वो ये अच्छे, हाँ ठीक है, ये कंपनी जो है ये ठीक है, ये भी ठीक है, अच्छे वॉल्यूम के साथ है। उसके बाद ये भी ठीक है, अच्छे वॉल्यूम के साथ है। इसको भी कह सकते हैं कैपको, दूसरे दिन लगातार इसके पास मेरे पास थी इसकी होल्डिंग, मैंने सेल कर दी सारी। उसके बाद इसकी मेरे पास होल्डिंग है अभी। देखिए आप लोगों को सिर्फ बताने का मकसद ये होता है कि किस में मेरी होल्डिंग है और किस में नहीं है। इसका ये कतन मतलब नहीं है, और मैं अपनी हर वीडियो के अंदर आपसे कहता हूं कि जब चीजें चल जाती हैं, उसको कैप लगना शुरू हो जाते हैं, तो फिर उनको बाय करने का कोई फायदा नहीं। जब चीजें खड़ी हों, देखिए हमारे उस्ताद एक बात कहा करते हैं, अब बार बार कुछ चीजें याद आ जाती हैं तो चले आपको बता देते हैं। उस्ताद साहब ने मुझसे पूछा, हाँ भाई अगर शेयर चल जाए तो क्या करना चाहिए। मैंने कहा जी उसमें भाग के बैठ जाना चाहिए। उन्होंने कहा बेटा देखो, जब बस चल जाए ना तो उसको भाग के नहीं पकड़ते, उसमें एक्सीडेंट होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। जब बस खड़ी हो तो आराम से जाएं और अपनी मर्जी की सीट का इंतखाब करें और बैठें। लेकिन जब वो चल जाती है, जब उसमें सवारियां भर जाती हैं, फिर जब वो चल पड़ती है, तो भाग के पकड़ने में आपके हाथ में ज्यादा से ज्यादा वो पायदान ही आता है जिसको पकड़ के आप लटक जाते हैं। आपको बैठने के लिए सीट नहीं मिलती, और यहाँ फिर आपका हाथ छूट जाता है और आपके कोई टांगे या बाजू टूट जाते हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि जिस वक्त कोई शेर चल निकले तो उसको भाग कर पकड़ने की कोशिश ना किया करें। मैं अपनी हर वीडियो के अंदर कहता हूं कि लोग 90 रुपए पर टीआरजी बाय करते हैं और फिर पूछते हैं जी हम क्या करें। अटक रिफाइनरी बाय करते हैं टॉप पे जाके, और फिर मैसेज करते हैं जी हम क्या करें। एवीएन बाय करते हैं टॉप पे जाके और फिर पूछते हैं जी हम क्या करें। जब रुकी हुई कोई चीज हम बताते हैं कि यार इसकी तरफ थोड़ा सा गौर फिक्र करें। मैं हमेशा अपनी हर वीडियो के अंदर किसी ना किसी एक चीज का थोड़ा बहुत जिक्र करता हूं, लेकिन आप लोग गौर नहीं करते, और फिर उसके बारे में कहते हैं लो जी ये तो 3-3 महीने से चला ही नहीं है। तो ऐसा ना किया करें। अब ये मैं अगर बात कर रहा हूं तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप बाय कर लें। अच्छा जी, उसके बाद निषाद के सारे चीज जो है थे वो अपर कैप थे, दैट्स अ गुड साइन। तो अब चलते हैं जी समरी की तरफ और फिर कैंडल को देखते हैं। अब ये देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, 250 पॉइंट मार्केट जो है वो पॉजिटिव हुई। अब आप ये देखिए कि सर 205 कंपनीज जो हैं वो माइनस में हैं और सिर्फ 148 प्लस के अंदर हैं। इस तेजी को तेजी ना समझा जाए, इस चीज को जरा गौर कीजिएगा कि देखिए 250 कंपनीज माइनस में चली गई हैं, सिर्फ 148 में इजाफा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ कुछ सेक्टर्स चल रहे हैं, बाकी पूरी की पूरी मार्केट नहीं चल रही। इसको आप कंडीशनल कह सकते हैं। ये कंडीशनल मंदी होती है किसी न्यूज की वजह से, किसी स्पेसिफिक सेक्टर की वजह से। तो इसको आप ओवरऑल स्टॉक मार्केट में तेजी नहीं कह सकते। मैं तो इसको तेजी नहीं कहता। जो लोग कहते हैं उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इंडेक्स की तरफ ना जाएं और अपने शेयर की तरफ जाएं। देखें ऑटोमोबाइल सेक्टर सारा का सारा लाल हुआ है। अब देखिए लाल होने का मतलब क्या होता है। लाल होने का मतलब ये होता है कि मैं तो कम से कम बड़ा खुश होता हूं जब इंडेक्स लाल होता है ना, क्योंकि मुझे उसमें फिर शेयर्स को चूज करने का मौका मिल जाता है कि मैंने किस में जाके आराम से बैठ जाना है, चाहे मुझे उसमें 2 महीने बैठना पड़े। लेकिन अभी मैं इसमें से किसी में के
अगर किसी में कोई प्रोग्राम हुआ तो फिर इशारों किनारों में आपसे बात करेंगे। ऑटोमोबाइल एक्सेसरीज में आपने अगर जो लोग देखिए, बात ये है कि अगर आप पहली बार मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो बराए मेहरबानी किसी किस्म का कोई अंदाजा लगाने की कोशिश ना कीजिएगा कि मैंने क्या कहा। अगर आप रेगुलर सुनते आ रहे हैं तो फिर आप मेरी बातों से अंदाजा जरूर लगाइएगा। चंद दिन पहले जो था वो मैंने इसका थोड़ा सा जिक्र किया था कि इसका जो है वो लोड्स लिमिटेड का आने वाला है, राइट। तो इसके ऊपर गौर फिक्र किया जा सकता है। अब देखिए, पूरा का पूरा सेक्टर जो है वो लाल है और लोड जो है वो इसको कैप हुआ है। इसमें खैर मेरी होल्डिंग है और मैंने भी जितनी बाय करना था उससे अभी मैंने को 25% ही बाय किया था, तो इसको कैप लग गया। अब मैं इसको बाय नहीं करूंगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आगे आपकी मर्जी है, करें या ना करें, मैं किसी को कोई रिकमेंड नहीं कर रहा। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। अल्लाह अकबर। माफ कीजिएगा, हालात बड़े खराब हो गए हैं आजकल। बस केबल वाला मामला ये भी कोई ठीक नहीं है। देखें, सीमेंट सेक्टर के बारे में लोग फेसबुक भरा पड़ा जी, वो जी ऐलान हो गया, पता नहीं क्या का क्या हो गया। देखें, सारा का सारा उल्टा पड़ा हो। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये करेंगे कि अभी इसको थोड़ा सा और नीचे आने देंगे और पीछे फिर देखेंगे कि इसमें से किस में कोई थोड़ी बहुत बाइंग करके फिर हमने उसमें बैठना है। अभी बहरहाल मैं सीमेंट सेक्टर का मेरे पास कोई शेयर नहीं है और मैं अभी कोई नहीं खरीदना चाह रहा। केमिकल सेक्टर का बिल्कुल उल्टा हिसाब चल, ये भी लाल हुआ है सारा का सारा। कोई जो कोई एक दो ग्रीन नजर आ रहे हैं वो मेरी नजर में कोई शेयर नहीं है, माजरत के साथ। अगर किसी के पास होल्डिंग है तो वो माइंड ना कीजिएगा। म्यूचुअल फंड में मैं वैसे ही काम नहीं करता। अब बैंक्स में देखें, अभी मैंने उस दिन आपसे जब मैं ये बात कर रहा था कि देखें, जब कोई चीज रेजिस्टेंस के करीब आती है ना तो वो एकदम से नीचे गिरती है। और मैंने आपको मिसाल दी थी बैंक ऑफ पंजाब की। अगर आप लोग मुझे डेली मेरी वीडियो सुनते हैं और पूरी सुनते हैं तो आज भी आप देखिए, मैंने उस दिन मैंने जिक्र क्या किया था कि 960 को टच हुआ तो ऐसे नीचे गिरा जैसे छत से ईंट नीचे गिरती है। आज भी देखे, बिल्कुल 960 पे गया और ठक करके नीचे गिरा और जाके 40-45 पे बंद हुआ। मेरे पास इसकी अच्छी खासी होल्डिंग थी। अब जितनी भी थी वो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें से 50% जो थी वो मैंने उस दिन सेल कर दी थी जब ये इसको टच करके नीचे गिरा था, और 20% आज मैंने सेल किया, लेकिन सारी नहीं की, अभी है कुछ पास। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये शेयर जो है ये जो कुछ जाए 9.25 से नीचे जाए तो इसको देखा जा सकता है। अब मैं किसी को कोई टिप नहीं दे रहा, मैं सिर्फ वैसे बात कर रहा हूँ कि ये 9.25 के करीब थोड़ा ठीक है। कोई 20, 30, 40, 50 पैसे जो है इसमें से बंदा निकाल सकता है। चलें छोड़ें, आगे चलते हैं। सांबा बैंक, ये बैंक जो है ये भी बस ठीक ही है। ये प्राइस इसकी अच्छी है, इससे को 15-20 पैसे नीचे भी मिल जाए तो फिर तो क्या ही बात है। आगे चलते हैं जी। इंजीनियरिंग सेक्टर सारा लाल है, क्या बात करें इसके हवाले से। अब बात देखिए ना, बाकी तो सारी कंपनी सिर्फ और सिर्फ पावर सेक्टर चला है, तो बाकी सब के सब जो है वो बस लाल ही चल रहे हैं। तो अब ये देखिए, ये इसके बारे में यहाँ पे एक शेयर था, उसके बारे में लोगों ने पता नहीं क्या क्या जो है वो बातें की हुई थी। खैर उसको छोड़े, मैं उसकी बात नहीं करता। हाँ, अब ये शेयर है, ठीक है ना। अब ये जरा गौर के सुन लीजिएगा कि मैंने पीछे बैंकिंग सेक्टर में क्या बात की है और यहाँ मैं क्या करने लगा। ये शेयर था मेरे पास, था क्या, अभी है भी मेरे पास। तो मुझसे थोड़ी सी इसकी गलत बाइंग हो गई हुई थी, लेकिन आज जो है वो मैंने इसको इस प्राइस के ऊपर तकरीबन 50% मैंने बेच दिए और 50% मैं इसको कल निकाल दूंगा। ये रखने वाला शेयर नहीं है,
और अभी ये खरीदने वाला भी नहीं है इस जगह पर। मिसक्लोनियस में भी कोई खास चीज नहीं है फिलहाल जो हालात चल रहे हैं। ऑयल एंड गैस में वैसे 2 दिन कैप लग गए हैं और अब जो है वो थोड़ा शायद करेक्शन की बारी आए इसमें। इसलिए बराए मेहरबानी कोई बंदा जो है ये जरा ज़हन में रख लीजिएगा कि अब अगर आप इसको 114 पे खरीदेंगे तो अगर 110 पे आ गया ना तो वैसे ही बंदे की चीखें निकल जाती हैं। तो जरा ध्यान से। उसके बाद SNGP है। SNGP अब खरीदने वाला नहीं है। ये उस वक्त खरीदने वाला था जब ये 42-43 रुपए पे फिर रहा था और मैंने इसको 42 पे खरीदा था मैंने इसको। अब देखें जब शेयर खड़ा होता है आप उसको आराम से खरीद के बैठ जाएं, 4-5 हजार शेयर खरीदें और आराम से बैठ जाएं। फिर मार्केट चाहे ऊपर जाए नीचे जाए आपको कुछ नहीं होता, आपकी जो बाइंग है उसको कुछ नहीं होता। अब ये 40 रुपए पे नहीं जाने लगा, 42 रुपए पे नहीं जाने लगा, तो ठीक है आप जहां पे दिल करेगा इसको बेचेंगे। बाकी हालात बहुत ही खराब है। एंग्रो पावर जिन कादरपुर को आज फिर लॉक था, लॉक तो नहीं है खैर, लेकिन चलें 19.5 रुपए पे से उठा और 22 रुपए 21 पैसे पे चला गया। देखिए अब जैसे आप लोगों ने कहा है कि समरी को भी डिस्कस किया है तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो थोड़ा सा अब इसको बर्दाश्त भी करना फिर आप लोगों ने, ठीक है। सैफ पावर ये अच्छा शेयर था, बहुत अच्छी प्राइस पे चला गया था, लेकिन मैंने जब इसको बाय किया था तो मैं इसको गलत बाय कर बैठा था। लेकिन खैर मैंने इसके बाद फिर इसको बेचा नहीं, मैंने इसको गलती से 17 रुपए पे बाय कर लिया था, लेकिन मैंने फिर इसको बेचा नहीं। मैं फिर इसको जैसे जैसे ये नीचे जाता गया मैं इसको खरीदता गया और मैंने तकरीबन इसको खरीदा 14 रुपए तक। और फिर 14 रुपए से नीचे ये नहीं गया तो फिर मैंने 1-2 दोस्तों से कहा था कि यार आप इसके बारे में सोच, अब इसको बाय नहीं करना। मेरी बात जरा थोड़ा सा गौर से सुन लें, सैफ पावर को बाय नहीं करना, ये सिर्फ मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। मेरे पास इसकी काफी ज्यादा होल्डिंग है जो अभी मैंने बेची नहीं है, लेकिन मैं बेचूंगा थोड़े दिनों में, हो सकता है कल ही बेच दूं। रिफाइनरी ये अगर 8.5 रुपए के करीब हो तो फिर दैट्स गुड है। अगर 8.5 रुपए से नीचे हो या 8.5 रुपए पे हो तो फिर ये इसकी अच्छी चीज है, फिर ये कोई 1 रुपया 2 रुपए आपको इजीली दे सकता है। मेरे पास इसकी होल्डिंग है और मेरी बाइंग 8.5 की है और मैं आराम से बैठा हूँ, अभी देखेंगे बाद में क्या करना है इसका। चले जी बस, बाकी टेक्नोलॉजी सेक्टर वाले तो आज खैर खुशियां मना रहे होंगे, तो अगर कोई फंसा हुआ है तो वो बराए मेहरबानी माइंड ना कीजिएगा। अच्छा यार आगे चलते हैं। कैंडल की तरफ 18 मिनट यहीं पे हो गए। अब ये देखिए कल की निस्बत जो कैंडल बनी है, जो लास्ट डे कैंडल बनी थी उसको अगर आप देखें तो उससे ये कैंडल मजीद छोटी है, लेकिन इसके ऊपर जो बनने वाली विक है इसको अगर आप गौर से देखें तो ये विक इस विक के बराबर है, तो लिहाजा मार्केट किसी भी वक्त रेड में कन्वर्ट हो सकती है। तो इसलिए क्योंकि देखिए 250 कंपनीज ऑलरेडी रेड में हैं, तो अगर उसमें थोड़ी सी कंपनीज देखें, वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ जो लगा है या जो बाइंग हुई है वो सिर्फ और सिर्फ हुई है पावर सेक्टर में बस। तो अगर इसमें से बाइंग भी आधी निकल गई तो फिर मार्केट धड़ाम करके नीचे गिरेगी। तो इसलिए अब आप लोगों ने जो भी बाइंग या सेलिंग करनी है उसको जरा सोच समझ के करना है। अब देखते हैं कि जिगजैग क्या कह रहा है। देखिए जिगजैग जो है वो अभी तक अपनी उसी बात पे अटका हुआ है और अभी ये देख रहा है कि यहां से मार्केट अपना कौन सा हाई डिसाइड करती है, क्योंकि कल जो था वो मार्केट ने ये हाई बनाया था, आज जो है वो मार्केट ने ये हाई बनाया। तो लेट्स सी कि कल मार्केट जो है वो 45,000 को तोड़ती है या के नहीं तोड़ती। अगर हम इंडिकेटर की बोलिंजर बैंड की तरफ बात करें तो आप देखिए बोलिंजर बैंड के ऊपर जो है बिल्कुल जाके
कैंडल का बनना दैट्स नॉट अ गुड साइन, ये कोई अच्छी बात नहीं है। और आप ये गौर कीजिए जरा थोड़ा सा कि ये बिल्कुल मार्केट ने जहां पर आके रुकी है, ये बिल्कुल उस लाइन के ऊपर रुकी है जो कि बोलिंजर बैंड का एंड है। जो भी कैंडल अब आप ये देखिए, जो भी कैंडल बोलिंजर बैंड से बाहर बनती है उसके ऊपर हमेशा प्रेशर आता है। ये इसने बाहर निकलने की कोशिश की, इसके ऊपर सेलिंग प्रेशर पड़ा, इसने बाहर निकलने की कोशिश की, इसके ऊपर प्रेशर पड़ा। क्योंकि मार्केट जो है ना वो अब थोड़ा सा ओवरबॉट की तरफ निकल रही है, बल्कि शायद निकल चुकी है। तो जैसे ही वो उस लिमिट्स को क्रॉस करती है तो सेलिंग प्रेशर आ जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से काम कीजिएगा, अपने शेयर को देखिएगा, शेयर को ऐसी प्राइस पर बाइंग करें कि मार्केट में से अगर 2000 पॉइंट भी निकल जाएं तो आपको अगर फायदा नहीं ना हो रहा तो कम से कम नुकसान ना हो। ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी बाइंग के हवाले से। बहरहाल अगर हम ट्रेंड की बात करें तो मार्केट जो है अभी बहरहाल बिल्कुल ट्रेंड के अंदर है और मार्केट का ट्रेंड जो है वो अभी बिल्कुल ऊपर जा रहा है, अभी उसका नीचे आने का कोई इरादा नहीं है। तो लेट्स सी कि इंशाल्लाह कल आने वाले दिन में क्या होता है। उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। मैं आखिर में आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने सब्सक्राइब किया, जिन्होंने मैसेजेस भेजे। मैं एक बात आप लोगों से जरूर कहता हूं, आज फिर कहूंगा, अगर आप समझते हैं कि ये चैनल अच्छा है और आप इसको देख भी रहे हैं तो आप दूसरे दोस्तों को रिकमेंड जरूर करें और साथ में मुझे बताएं भी कमेंट करके कि आपने किसी को रिकमेंड किया। और अगर आप समझते हैं कि ये चैनल रिकमेंड करने वाला नहीं है या आपको खास नहीं है तो फिर आप भी अनसब्सक्राइब कर जाए, क्योंकि ऐसी जगह जो अच्छी नहीं है वहां पर बैठने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।